सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। हमें आज को सजाना आ जाए, वर्तमान को सजाना आ जाए और जीवन में वास्तव में ही बहुत गहराई से दासी ने ये अनुभव किया है, एहसास किया है कि शुक्राने के अलावा जीवन में और कुछ भी नहीं है। मेरे सच्चे पातशाह तुम्हारा शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हे परमपिता परमात्मा, निरंकार दाता, ईश्वर, गॉड, वाहे गुरु, अनेकों अनेकों नाम प्रभु परमात्मा के हमारे जहन में समाये हुए हैं। किसी एक नाम के सहारे, जिसके सहारे जीव चल रहा है, हम चल रहे हैं। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, वास्तव में हृदय से शुक्रिया। शुक्राने के भाव में पहुंचते ही हमें ब्रह्म ज्ञान का एहसास होना आरंभ हो जाता है। और जब हम किंतु परंतु करते हैं, अरदासें लगाते हैं, दासी तो अपनी ही बात कर एक महात्मा बहन जी से कर रही थी कि हमें बनना तो स्वयं का वैद्य था, डॉक्टर था, स्वयं को ही हमें मजबूती प्रदान करने थे। निरंकार की कृपा से, साकार सतगुरु जी की शरणागति में आने के बाद जो मन को मजबूती देनी थी, जो सुकून प्राप्त कराना था, शांति प्राप्त करानी थी, वो हम करा पाए या नहीं। बच्ची अपनी बात कर रही है कि अभी भी गिला शिकवा है, कोई अरदासें रह गई हैं शेष जीवन की। ये तो मुझे पता है, ये तो मैं वास्तव में ही समझ रही हूं कि मुझे तुम्हें वहां पे इन्होंने पहुंचा दिया है। गति तो अब रुकने वाली नहीं है, पर फिर भी किसी मोह के कारण, किसी लालच के कारण, किसी को संवारने सजाने की लालसा लिए हुए मन में, मेरे मन में मालिक अरदासें तो नहीं आ रही हैं। ये भी भाव मन में आते हैं कि बच्चा अपने माता पिता से ही तो कहेगा, अपने इष्ट से ही तो कहेगा, अपने निरंकार से ही तो कहेगा। वहां भी एक भाव फिर मन में एकदम आता है कि मेरे विश्वास में कहीं कमी है। उस सूक्ष्म विश्वास को मैं न टूटने दूं, क्योंकि जब विश्वास की डोर टूटती है और उसमें गांठ बांधी जाती है तो फिर शुक्रिया अदा बड़े ही मन के ऊपरी सतह से होती है। इनके शुक्राने की अदा अंदर से नहीं होती है। ये तो कबूल कर गए हैं मुझे, पर मैंने इनका हर किया, कबूल किया। हर कृपाओं में मैंने अपने आप को शुक्राने में रखा। क्या नहीं दिया इन्होंने, सब कुछ दिया है, पर मैं कहाँ समझ पा रही हूं। जो इनका है वो इनको सौंप कर फिर क्या मुझ पे शेष रह गया। वास्तव में बच्चे तो हर घटना को छोटी बड़ी जब भी निहारती है, जब भी देखती है, जब भी सोचती है, तो इनका शुक्रिया है, इनका शुक्रिया है। नहीं तो मेरे तो अपने कर्मों में इतनी ताकत ही नहीं है। मेरे अपने, जिसको हम नसीब कह देते हैं, लिखा हुआ कह देते हैं, प्रारब्ध का कुछ ऐसा था ही नहीं कि मुझे संत जन मिलते, मुझे भक्ति मिलती, मुझे आनंद मिलता, मुझे सतगुरु माता सुदीक्षा जी का सानिध्य मिलता, सेवा भाव अंतरकरण में उबजते। मालिक, मेरी अल्प बुद्धि में कुछ सोच सतगुरु जी की समा पाती, ऐसा मेरा अपना कोई कर्म नहीं है। उसके बाद जितना भी समझ में आया है कि सुई सिलने का काम कर रही है, जोड़ने का काम कर रही है, उसमें छेद हुआ है, उसने सहनशीलता को धारण किया है, विनम्र है वह,
और चाकू, कैंची, छुरा, ब्लेड उसी वंश से आते हैं। पर वह काटने का काम कर रहे हैं। मुबारक है, यहां भी ध्यान पहुंचेगा कि सब्जी यदि काटी नहीं जाती तो हम बनाते कैसे। संत जन पाक पवित्र हृदय जब सब्जी को भी काटते हैं, दासी अपनी ही बात करती है, तो भी निरंकार प्रभु परमात्मा के ध्यान में रहकर बख्शने की पूरी पूरी अरदासें लगाती है, कोशिश में रहती है। कभी जुड़ा हुआ फल आ जाता है हाथ में, कभी जुड़ी हुई भिंडी आ जाती है, तो भी दिल में दया भाव उभरता है कि अभी ने बीच में से हटाऊंगी। सत्य सनातन शाश्वत निरंकार प्रभु परमात्मा, सनातनी कहना कोई गर्व की बात नहीं है। सनातनी होना पड़ेगा, संत होना पड़ेगा, जर्रे जर्रे में निरंकार को देखना पड़ेगा, बटना नहीं है, काटना नहीं है। एहसानों में जिंदगियां तबाह हो जाती हैं और एहसास में जिंदगी बस जाया करती हैं। ये इतने लंबे, इतने लॉन्ग परिवार जो चलते हैं, विश्वास के कारण चलते हैं, एहसासों के कारण चलते हैं। मालिक, ये वस्तुएं मोल खरीदी नहीं जा सकती हैं। विश्वास, इज्जत, ये सब तो पूरे जिंदगी भर का मोल डालने के लिए गाढ़ी कमाई करनी पड़ती है। मोह में तो नहीं पड़ना है, मोह से वंचित रहना है, पर चौथे प्रण को निभाना है। मालिक, चौथे प्रण को निभाते हुए जिंदगी यापन करनी है। हमारी सोच सर्वोपरि बन जाए, मनमत हमें ना डुबोए, गुरुमत में हम रहें। गुरु परम तत्व है। गुरु 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 पूरे ब्रह्मांड में समाया हुआ है। जिसका गुरु बलवान है उसको कोई गिरा ही नहीं सकता। परीक्षाएं होती रहेंगी, पूरा जीवन परीक्षा काल है। ये शरीर है, इसमें कुछ ना कुछ घटना तो होती रहेगी। कभी नसों की बीमारी होगी, कभी दिल की बीमारी होगी, कभी आंखों की बीमारी होगी, कभी हड्डियों में बीमारी होगी। पर इसका भी ध्यान न रहे, बस ध्यान एक परमपिता परमात्मा निराकार दातार का रहे कि ये अंग संग हैं, ये हर पल मेरे साथ हैं। निज अनुभव है बच्ची का और ये ले जाया करते हैं। मैं क्या हूं, क्या हस्ती मेरी, आप करे हो मेरा नाम। अवतार गुरु है रीझा मुझ पे, सुन ले बेशक कुल जहान। कोई बनी बनाई बातें नहीं हैं। अपने अपने जीवन शैली को देखकर यहां पर आत्माएं बोलती हैं कि मुझे मेरे निज स्वरूप में बैठाया, मुझे भटकन से बचाया, निज घर का पता बताया। साकार रूप में आकर बाबा हरदेव जी ने, और ये हरदेव जी देवों के देव, महादेव, परम शांति स्थापित किए हुए, जिन्होंने मानवता का भी पैगाम दिया कि किस तरह से जिया जाए। गुरु के बेटे होते हुए भी सेवादार बने रहे। हमें गुस्सा भी आता है, मानव चोले में आए हैं ना, सारे कर्म करने पड़ते हैं। पर वो गुस्सा किसी को गिराने के लिए है या किसी को उठाने के लिए है? एक सुंदर सोच को हमें जीवन भर लेके चलना पड़ता है। जो अपनों की नहीं सुनता उसे गैरों की जिंदगी भर सुननी पड़ती है। कैसे सजाएं, कैसे संवारें अपने जीवन को।
आओ सजा लें आज को, कल का पता नहीं, कल की तो छोड़िए जनाब, पल का पता नहीं। मौत न जाने कब आ जाए। मृत्यु लोक में ही भक्ति करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है, इन्हें निहारने का, इनके एहसास में रहने का। हम जब इनमें मिल जाएंगे पूरी तरह से, पूर्ण रूप से, तब शायद ये अवसर भी प्राप्त ना हो हमें। तो इसलिए मुक्त आत्मा होकर इनको निहारते हुए, इनके दर्शन करते हुए, साकार रूप में तन मन धन से सेवा निष्काम भाव से करते हुए, सत्संग सिमरन हर पल करती रहे ये आत्मा। शरीर को नहीं बैठाना है, आलस से मुझे नहीं बाता है अर्जुन। ये कर्म भूमि है, यहाँ कर्म करना है, यहाँ कर्म करना है। और वास्तव में बच्चे के जब ज़्यादा दर्द होता है या पेन होता है, परेशानी होती है शरीर में, तो फिर इस शरीर को बैठाना भी नहीं चाहती है, चाहे वैसे लेट जाऊं। उठ मन, कुछ ना कुछ सेवा कर ले। बहुत दूषित है ये जीवन वैर ईर्ष्या द्वेष नफरतों से। तुझे तो चलना पड़ेगा, तुझे तो उठना पड़ेगा, तुझे जागृत अवस्था में रहना पड़ेगा। मालिक मेरे रखवाले, कल भी आप थे, आज भी आज हैं। आने वाली सांसों का भी आपने ही ध्यान रखना है। धन्यकार संतो जी, धन्यकार।